यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ सुबोध चतुर्वेदी और आज आपको सुना रही हूँ एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है गुजिया होली की। सुनिए। बात 70 के दशक की है। हमारे मकान मालिक गुप्ता जी थे जो नीचे के भाग में रहते थे। 3 बेटियों का विवाह कर चुके थे। छोटा बेटा था जिसका विवाह भी 2 वर्ष पहले हुआ था। परिवार का रहन सहन गांव जैसा ही था। उनकी बहू भी गांव से आई थी। कम पढ़ी लिखी थी पर घर के कामकाज में होशियार थी। घर के आंगन में बैठकर परिवार में जो चर्चाएं हुआ करती थी वह हम सभी को स्पष्ट सुनाई देती। कोई दुराव छुपाव नहीं था। कहने का मतलब उनके आपसी संवाद सार्वजनिक हुआ करते थे। होली का त्योहार आया। उनके गांव से मावा आया। बहू ने पूरे दिन मनोयोग से 2 दिन लगाकर सास के साथ बैठकर गुजिया बनाई। गुजिया सिकते ही ससुर जी ने कनस्तर में पेपर बिछाकर गरम गरम रख दी। गुजिया रखते समय उनका गिनने का क्रम चालू रहा। फिर कनस्तर में जड़ दिया गया ताला। उसकी चाबी वे जनेऊ में बांधे रहते। शाम को पूजन के बाद परिवार के सभी सदस्यों को और उनके साथ हम सबको भी प्रसाद के रूप में एक एक गुजिया खाने को मिली। बहू का मन और खाने को हो रहा था पर बेचारी संकोचवश नहीं कह पाई। होली मिलने जुलने लोग आते रहे। गुप्ता जी कनस्तर खोलकर गिनकर गुजिया निकालते और बच जाने पर वापस कनस्तर के हवाले कर दे। स्वभाव से थोड़ा गुस्सैल भी थे। बहू की तो छोड़िए, पत्नी की हिम्मत भी उनसे गुजिया मांगने की नहीं होती थी। एक दिन बहू के सब्र का बांध टूट गया। बोली, पिताजी 1 ठो गुजिया खाने को दे दीजिए ना। पिताजी ने आंखें तरेरते हुए जवाब दिया, अरे अभी कितने मेहमान आने बाकी हैं। तुम लोग ही सब खत्म कर दोगे तो उन्हें हम क्या खिलाएंगे। जब बचे तब खा लेना। बहू हताश होकर चुप हो गई। बेटा भी डरता था इसलिए कोई कुछ नहीं बोला। इस बीच किसी मेहमान का आना जाना नहीं हुआ। लगभग 10-12 दिन बाद उन्होंने कनस्तर का ताला खोला। गुजिया देखते ही गुप्ता जी चिल्लाते हुए कनस्तर लेकर छत पर चढ़ गए। गुजिया तोड़ तोड़ कर पेपर पर बिछाने लगे। वे अंदर से पूरी हरी पड़ गई थीं। उधर छत पर गुजियों को देखकर कौओं का झुंड मुडेर पर उतर आया। कांव कांव करके अपने भाई बंधुओं को बुलाने लगा। लगभग 2 घंटे गुप्ता जी धूप में बैठे गुजियों को उलटते पलटते रहे। कौओं को हड़काते रहे। साथ ही बहू को दोषी ठहराते जा रहे थे कि उसने लगता है मावा ठीक से नहीं भूना, नहीं तो भला खराब कैसे हो जाती। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि गरम गरम कनस्तर में बंद कर देने से गुजियों का यह अंजाम हुआ है। बहू अपराधी की तरह मुंह बंद किए घर के काम में लगी रही। अपनी मेहनत का यह अंजाम देखकर बेचारी खून के आंसू पीकर भी चुप थी। श्रीमती जी हल्के दबे स्वर में गुप्ता जी के कंजूस स्वभाव को दोषी ठहरा रही थी और बेटा वह सबसे बेखबर होकर बिस्तर पर लेटा हुआ अखबार पढ़ रहा था। जाहिर है प्रकट में कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आज भी जब भी वह होली का त्योहार आता है घर में गुजिया बनती हैं। बहुत पुरानी होती हुई भी वह घटना आंखों के आगे साकार हो उठती है और हम लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठती है। यह कहानी बस इतनी ही। आप सुन रहे थे मेरी ही लिखी कहानी मेरी ही आवाज़ में, यानी सुबोध चतुर्वेदी से। नमस्कार।